काइट फेस्टिवल आने वाला था। गांव के आसमान में रंग बिरंगी पतंगे चमक रही थी। बच्चों में अजीब सा उत्साह था। पूरा गांव खुश था। सुबह स्कूल और शाम को सब बच्चे छत पर पतंग उड़ाने चढ़ जाते थे। हवा तेज थी, धूप नरम थी, सब कुछ सही लग रहा था। लेकिन उसी दिन एक अजीब आदमी गांव के रास्ते पर आया। लंबे कपड़े, सफेद दाढ़ी और आंखों में अंधेरा। सब कहते थे वो एक तांत्रिक था। उसके पास एक पुरानी लारी थी। लारी में 5 बड़ी बड़ी पतंगे लगी थी। पतंगों पर कुछ अजीब सिंबल बने हुए थे, जैसे किसी विधि के निशान हो। उन्हें देखकर लगता था हवा भी उनसे डरते हुए चलती है। शाम होने लगी। बच्चे पार्क के पास खेल रहे थे। वही आदमी लारी के पास बैठा था, एक अजीब मुस्कान के साथ। एक बच्चा बोला, अंकल, ये पतंग कितने की है? तांत्रिक धीरे से हंसा और बोला, बेटा, आज मेरी सारी बिक्री हो गई। ये बची 5 पतंगे तुम ले जाओ, मुफ्त। बच्चे खुशी से झूम उठे। उन्होंने एक एक पतंग ली और हंसते हंसते घर चले गए। किसी ने नहीं सोचा कि ये पतंग उनका आखिरी खेल बनेगी। रात हुई। सभी बच्चे सो गए और उनके कमरे में वो पतंगे चुपचाप पड़ी थी। बाहर कुत्ते जोर जोर से भौंक रहे थे। हवा तेज चल रही थी। एक घर में बल्ब अपने आप बुझ गया। दूसरे घर में खिड़की से हवा के साथ पतंग का कोना हिला। कहीं दूर से किसी बच्चे की हंसी गूंजी और फिर सब चुप। सुबह हुई। बच्चे स्कूल से लौटकर पतंग उड़ाने निकले। सबके हाथ में वही बड़ी पतंगे थी। आसमान साफ था, हवा तेज थी और पतंग कुछ ही पल में बहुत ऊपर चली गई। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ अजीब होने लगा। एक बच्चा बोला, लगता है कोई मुझे खींच रहा है। दूसरा बोला, पतंग बड़ी है ना, इसलिए लग रहा होगा। पर कुछ सेकंड्स में सब पतंगों की डोर एक साथ तन गई। रस्सी उनके हाथों में चिपक गई, जैसे जिंदा हो। बच्चे चिल्लाए, डोर छोड़ने की कोशिश की पर नहीं छोड़ पाई। पतंग हवा में एक झटका लेती है और बच्चे एक एक करके आसमान की तरफ खींच लिए जाते हैं। किसी के जूते गिरते हैं, किसी का आवाज अधूरा रह जाता है और कुछ पल बाद वो 5 बच्चे गायब। बाकी बच्चे ये सब देखकर थरथरा गए। वो भागते हुए घर आए, माँ बाप को सब बताया, लेकिन किसी ने उनकी बात पे यकीन नहीं किया। सब ने कहा पतंग के चक्कर में कहानी बना ली है। शाम होने तक वो 5 बच्चे घर नहीं आए। माँ बाप रो रो कर पुलिस के पास गए। पुलिस ने तलाश शुरू की, हर गली हर छत देखी। बच्चों के दोस्त से पूछा गया और जब उन्होंने पतंग और उस आदमी की बात बताई, सबके होश उड़ गए। एक बूढ़ा आदमी बोला, ये काम किसी और का नहीं, पुराने जंगल के तांत्रिक का है। सब टॉर्चेस लेके जंगल की तरफ चले गए। पुराना जंगल जहां से कोई वापस नहीं आता था। अंधेरा घना था। पेड़ों के बीच से हवा गुनगुना रही थी। दूर एक झोपड़ी में लाल रोशनी जल रही थी। वही तांत्रिक कुछ मंत्र पढ़ रहा था।
उसके सामने वो 5 पतंगे रखी थी। पतंगों के नीचे कुछ हिल रहा था, जैसे कोई सांस ले रहा हो। एक पुलिस वाला आगे बढ़ा, टॉर्च उसके चेहरे पर पड़ी। तांत्रिक ने आंख खोली, लाल चमकती आंखें और एक खतरनाक मुस्कान। एक झटके में सब कुछ अंधेरा हो गया। लोग चिल्लाए, और जब रोशनी वापस आई, ना तांत्रिक था ना पतंगे, बस जमीन पर रखी थी 5 गुड़िया, छोटी छोटी पुराने कपड़ों में लिपटी हुई। उनके पास पड़ा था उन्हीं बच्चों का बैग और कपड़े। सब समझ गए कि तांत्रिक ने उन बच्चों को गुड़िया बना दिया था। उनके माँ बाप टूट गए। उन्होंने रो रो कर वो गुड़िया अपने साथ ले ली, जैसे उनके बच्चे अब भी उन्हीं में जिंदा हों। उस दिन के बाद वो तांत्रिक कभी नहीं दिखा और गांव में किसी ने भी पतंग नहीं उड़ाई। आज भी उस गांव के 5 घाट पर वो गुड़िया रखी है। माँ बाप रोज उन्हें देखते हैं, कुछ नहीं कहते, बस आंसुओं से बात करते हैं। कहते हैं कभी कभी रात के समय वो गुड़िया अपने आप हिलती हैं और आसमान में एक पतंग बिना डोर के उड़ती दिखाई देती है। शायद वो बच्चे अब भी पतंग उड़ा रहे हैं, अपने आखिरी खेल में हमेशा के लिए फंसे हुए। माँ बाप उस उम्मीद में हैं कि एक दिन वो गुड़िया में से उनके बच्चे लौट आएंगे। सतरंगी पतंग, लाल खून और एक आखिरी सांस।